दोस्तों, सबका हिसाब होगा। जब सही वक्त आएगा, वक्त सबका आता है। और जब बसपा सुप्रीमो तख्तो ताज संभालेंगी, बीजेपी की टूटी खाट, डर और गुंडों का दल, सब एक दिन बड़ा हिसाब होगा। सबका होगा हिसाब, और वो वक्त जल्दी आएगा। 15 जनवरी को जब बड़ा फैसला होगा, यानी कि मायावती जी के जन्मदिन पर, सबको जिम्मेदारी मिलेगी। 27 की तैयारी है, क्योंकि बसपा आने वाली है। बहुजन समाज की एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जिंदा देवी कही जाती हैं, और अब यही जिंदा देवी बनेगी इस देश की प्रधानमंत्री। कैसे, सब कुछ बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मुहिम शुरू हो चुकी है और हर मुद्दे पर सवाल खड़ा कर रही हैं बहन कुमारी मायावती। हर जगह षड्यंत्र का सामना उनका हो रहा है। लोग सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रही हैं, और आइंदा ऐसा ना हो ये भी कह रही हैं। और ये सब बल केवल और केवल बहन मायावती के पास ही है। किसी भी पार्टी से ये ऊर्जा नहीं जो बहन जी में है। भाजपा की नींव कोई उखाड़ सकता है तो वो मायावती हैं। अब आपको सोचना होगा, अपनी सुरक्षा किसके हाथ, सपा, बसपा, कांग्रेस या फिर भाजपा। मायावती का एक ट्वीट ने इन दिनों तबाही मचाई है, और मायावती ने जिस तरह से ट्वीट किया है दोस्तों, वो सुनने लायक है। एक बार आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मौत पर अनेक लोगों की बीमारी हो जाने से अति दुखद एवं चौंकाने वाली खबर काफी चर्चा में है, ये बहन मायावती कह रही हैं। तथा ऐसी सरकारी गैर जिम्मेदारी व उदासीनता को लेकर लोगों में स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में व्यापक आक्रोश भी स्वाभाविक है। यानी कि जो लोग 14-16 लोग मरे हैं दूषित पानी के लिए, वो मायावती जी कह रही हैं। वैसे तो लोगों को खासकर साफ हवा और पानी आदि मुहैया कराना हर सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, किंतु यहाँ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की तरह ही बुनियादी जन सुविधा के संबंध में भी सरकारी लापरवाही एवं भ्रष्टाचार आदि काफी घातक साबित हो रहा है तथा परिवार उजड़ रहे हैं। यह अति दुखद एवं अति चिंतनीय है। बहन मायावती जी ने ये सब कुछ कहा उस सरकार के लिए जो भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार है। आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। इस प्रकार की जो नागरिकों के जान से खिलवाड़ करने की शर्मसार घटना को रोकथाम के लिए राज्य सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाते रहने की जरूरत है। दे डाला इंस्ट्रक्शन, भाजपा को सलाह भी दे डाली। साथ ही केंद्र सरकार को भी इसका उचित संज्ञान लेकर प्रभावी कार्यवाही जरूर करनी चाहिए, ताकि देश के किसी अन्य राज्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं ना होने पाए, लेकिन हो रही है। कफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं, दूषित पानी पीने से इंदौर के लोग मर रहे हैं, मुसलमानों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। कोई नहीं बोलता, लेकिन बहन मायावती जरूर बोलती हैं। आगे सुनिए। लेकिन भाजपा के नेता खुद को प्रधानमंत्री की तरह नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं, और ऐसे में जो भाजपा है गालीबाज मंत्रियों का एक गुट है। अगर उनसे कोई सवाल पूछ ले तो गालीबाज मंत्री गाली देने पर और घंटे पर उतर आते हैं। ऐसे में आप ये सोचिए कि जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, निर्दोष नागरिकों की मौत पर इनका ऐसा बयान बताता है कि जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये है बेपरवाह बीजेपी सरकार। आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले ही ऐसा कुछ हुआ था। दूषित पानी पीने से जो मध्य प्रदेश में 16 लोगों की जान चली गई थी, और इन लोगों का सत्ता का घमंड इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। कहते हैं कि हर सूर्य का सूर्यास्त होता है, इनका भी सत्ता का अंत जरूर होगा और होगा ही हो। और ये अंत केवल और केवल बहन मायावती ही कर सकती हैं, क्योंकि इनकी दुखती रक्त और राजनीति की बात करें तो राजनीति नरेंद्र मोदी से ज्यादा पकड़ बहन कुमारी मायावती की है। 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, और हर बार
एक नई ऊर्जा के साथ उन्होंने देश की सेवा की है। यही नहीं, लखनऊ में उन्होंने बहुत सारे काम किए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उन्होंने बहुत काम किया, दलित शोषित वंचित मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाने वाली, स्कूलों की संख्या बढ़ाने वाली, स्कूलों में सब्जेक्ट भरमार मात्रा में लाने वाली। आप ये सोचिए, मुसलमानों के लिए अरबी फारसी पूरी यूनिवर्सिटी ही बना दी उन्होंने, और इस पूरी यूनिवर्सिटी मदरसे को अहम मान्यता दी। छोटे छोटे गांव शहरों में जो मदरसे खुले हैं वो बहन मायावती के स्कॉलरशिप से पढ़ने वाले बच्चों को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सब कुछ बहन मायावती ने किया। लेकिन आज जो लोग हैं बहन मायावती को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद करना पड़ेगा कि अगर उनके हित की बात कोई करता है, उनके रोजगार की बात करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है, तो केवल और केवल बहुजन समाज की आयरन लेडी बहन मायावती ही करती हैं। कोई नहीं करता। सभी को दलित शोषित वंचित मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके हित की बात करने वाला कोई नहीं है। दलित मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दलित की लिंचिंग हो रही है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। ऐसे समाज में लोग रह रहे हैं कि लोग खुद भी ज़ॉम्बी हो गए हैं। मुसलमानों के साथ अत्याचार होते होते दलितों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। दलितों के साथ भी वही व्यवहार हो रहा है जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। दलितों की झुग्गी झोपड़ियां बिहार में तोड़ दी गई। न जाने कितने पासवान, कुर्मी, कुम्हार समुदाय के जो लोग छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में थे, वे उसे अवैध करके कहकर तोड़ दिया गया। न जाने कितने हजार लोग इस ठंड में सिकुड़ने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनका घर आशियाना होना चाहिए, वो बच्चे खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उन्हें घुसपैठिया, उन्हें पाकिस्तानी, उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। लेकिन सच तो बात यह है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए घुसपैठिया, बांग्लादेशी और तमाम अपने संगठनों को लगा दिया है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि जिस दिन 15 जनवरी बहन जी का जन्मदिन होगा, उस दिन देखने लायक होगा कि कितने लोग जुड़ते हैं और क्या क्या सौगात लोगों को मिलती है, और कैसे लोग 2027 में जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर भाईचारे के साथ बहन मायावती को वोट दिलाने के लिए, और वही काडर काम करेगा जो मान्यवर कांशीराम जी के समय पर काम होता था। वैसा ही काम की कल्पना लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार तो कोई चूक नहीं चाहिए, और ईवीएम का साथ साथ बहिष्कार होने की बात भी होनी चाहिए। भाजपा सरकार हमेशा ईवीएम का सहारा लेकर जीतती है, लेकिन बहन मायावती ने ये बोल दिया है कि ईवीएम जो है वही सत्ता में को जिताती है। लेकिन इस बार ईवीएम का बाइकॉट होना बेहद ज़रूरी है, और बहन जी सक्रिय हैं, कार्यकर्ता सक्रिय हैं, जो गांव-गांव शहरों से लोगों को लाने का, इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। लोगों तक बहन जी बसपा के कारों तक पहुंचा रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, जो सत्ता में हैं, जो वर्तमान सरकार में हैं, इनके चाहने वाले, इनके गुंडे ये चाहते हैं कि बहन जी का नाम लेने वाला कोई ना रहे। वो अक्सर ऐसी वीडियो बनाते हैं कि बहन मायावती ख़त्म हो गई हैं, बहन मायावती का कोई भी अस्तित्व नहीं है, अब वो दोबारा खड़ी नहीं हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दूँ, ईवीएम से तो चोरी होती है, वोट चोरी होती है, लेकिन इस बार बहुत सक्रियता से काम चलेगा और इस पर भी अहम फैसले होने बाकी है। और इस चुनाव में 2027 के चुनाव में क्या क्या रणनीति तैयार होगी, ये अभी सबके बस की बात नहीं है कि सब लोग इस चीज़ को बाहर निकालें, लेकिन कुछ रहस्य छिपे होते हैं जो 2027 में निकलेंगे। लेकिन अभी मायावती ने सबको, सबकी सौगात, सबका काम देने के लिए 15 जनवरी अपने बर्थडे वाले दिन, अपने जन्मदिन वाले दिन सबको लखनऊ बुलाया है, और सारे कोऑर्डिनेटर, कार्यकर्ता लखनऊ जुड़ने वाले हैं। ऐसे में क्या खबर निकल कर आएगी, हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों, मायावती सक्रिय हैं और 2027 की भरपूर तैयारी है, और वही जड़ हिलाने का काम करेंगी बीजेपी की बहन कुमारी मायावती। और ऐसे में दलितों की बल्ले बल्ले हो सकती है अगर बहन मायावती प्रधानमंत्री बन जाती हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।